स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण उनके समग्र व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे बच्चों, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बच्चों, हिंदी साहित्य की विभिन्न परीक्षाओं, कोई भी परीक्षा हुए बच्चों, उसमें जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्व होता है और इनसे 2-4 क्वेश्चन बच्चों अवश्य पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद के समग्र साहित्य पर चर्चा करेंगे बच्चों और समझेंगे इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। तो बच्चों, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को हुआ था बच्चों इनका जन्म। और इनका जो है बच्चों मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 को। 15 नवंबर 1937 को बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को। बच्चों, आपको यह ध्यान रखना बच्चों, 1800 नहीं बच्चों, ये 1989 है। आप इसको राइट कर लेना बच्चों, 1989 है। इसके बाद है बच्चों यहाँ पे, इसके बाद है इनके बाद में जन्म मृत्यु स्थान। बच्चों, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में ही हुई थी। और इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। क्या था बच्चों इनका नाम? बाबू देवी प्रसाद था, जो सुंगनी साहू परिवार से संबंधित थे। बच्चों, सुंगनी साहू परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें तंबाकू का व्यापार किया जाता है। इसमें जो गुरु का नाम था बच्चों दीनबंधु ब्रह्मचारी था और ये संस्कृत के अध्यापक थे। और बच्चों, इनके दूसरे गुरु थे रसमय सिद्ध जी, ये भी इनके गुरु थे बच्चों। इसके बाद है उपनाम। बच्चों, इनके कई उपनाम मिलते हैं। पहला उपनाम था कलाधर, जो ब्रजभाषा काव्य में जो रचना लिखते थे बच्चों ब्रजभाषा में, उसमें कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखते थे। दूसरा बच्चों इनका उपनाम है, इनका नाम छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं बच्चों ये। और तीसरा इनका उपनाम बच्चों वो है झारखंडी, ये इनकी बाल अवस्था का नाम है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि जो इनकी बाल अवस्था का नाम क्या है? झारखंडी है। और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और इन्हें ब्रज भाषा में बच्चों जो रचनाएं करते थे वो करते थे किसके नाम से? कलाधर के उपनाम से। तो बच्चों, इस तरह ये इनके महत्वपूर्ण उपनाम है। इसके बाद बच्चों अगला इनका संपादन, इन्होंने बच्चों एक इंदु पत्रिका का संपादन किया। और बच्चों, ये पत्रिका जो है अंबिका दत्त गुप्त के साथ इन्होंने संयुक्त रूप से संपादित की। किसके साथ? अंबिका दत्त गुप्त के साथ। और बच्चों, इसका प्रकाशन वर्ष 1909, आपको ये याद रखना है, इंदु पत्रिका। तो इंदु पत्रिका के संपादन कौन थे बच्चों? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद बच्चों अब इनकी प्रथम कविता देखते हैं कौन कौन सी है। तो बच्चों, इनकी प्रथम कविता है सावन पंचक। कौन सी बच्चों? सावन पंचक है, जो 1906 में प्रकाशित हुई थी कलाधर नाम से। किस नाम से बच्चों? कलाधर नाम से। इसके बाद बच्चों इनका प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? तो इनकी प्रथम छायावादी कविता बच्चों प्रथम प्रभात, जो इनके कानन कुसुम काव्य संकलन में संकलित है, कानन कुसुम में। इसके बाद बच्चों इनका नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, पुस्तक रूप में प्रथम रचना इनकी कौन सी है? तो बच्चों, इनकी पुस्तक रूप में जो प्रथम रचना उर्वशु है, उर्वशी है बच्चों, ये 1909 में प्रकाशित हुई। और इनका बच्चों चंपू काव्य है। चंपू काव्य बच्चों गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो बच्चों, खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। कौन सा बच्चों? कानन कुसुम। 1913 में इसको बच्चों प्रकाशित हुआ था। इसके बाद ब्रजभाषा में प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? इनका प्रेम पथिक है, जो 1905 में प्रकाशित हुआ था। तो बच्चों, ब्रजभाषा में इनका जो काव्य संकलन है वो कौन सा है? प्रेम पथिक, ये आपको याद रखना है। 1905 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद बच्चों छायावादी काव्य संग्रह, इनका छायावादी काव्य संग्रह कौन है? तो बच्चों, आपको याद रखना है, इनका जो छायावादी काव्य संग्रह जो है वो झरना है। और इसका प्रकाशन बच्चों 1918 में। और बच्चों 1918 से ही हमें छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, आपको याद रखना है। कब से प्रारंभ माना था बच्चों? 1918 से छायावाद का प्रारंभ माना। इसके बाद बच्चों ब्रजभाषा में प्रथम काव्य संग्रह इनका है। तो ब्रजभाषा में प्रथम काव्य संग्रह प्रेम पथिक है बच्चों। इसके बाद छायावादी काव्य संग्रह, छायावादी काव्य संग्रह झरना है बच्चों, आपको याद रखना है। और और इस तरह बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचना बच्चों उर्वशी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है बच्चों। वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रू वाहन 1910, कानन कुसुम 1913 और प्रेम पथिक 1913, करुणालय बच्चों 1912, करुणालय प्रकाशन बच्चों 1912 है। और महाराणा का मत 1914 और झरना का बच्चों प्रकाशन है 1918 और आंसू का प्रकाशन है बच्चों 1925 और लहर
लहर का प्रकाशन 1933 और बच्चों उनकी अंतिम रचना है वो कामायनी 1935 बच्चों। ये महाकाव्य के उसमें अंतर्गत आता है बच्चों महाकाव्य कामायनी। इसमें 15 सर्ग हैं। इसके बाद बच्चों भाव पक्ष देखते हैं इनका कि भाव पक्ष में क्या है। तो भाव पक्ष में इनका बच्चों इनकी विचारधारा कैसी थी, दार्शनिक विचारधारा थी और प्रेम और सौंदर्य की इन्होंने विवेचना की अपने काव्य में। अनुभूतिपूर्ण इनका काव्य रहा है बच्चों और वेदना की अभिव्यक्ति है इनके काव्य में। इसके बाद है इनकी कल्पना की अधिकता है और प्रकृति चित्रण उन्होंने किया है और नारी के प्रति इनका भाव कैसा है बच्चों, श्रद्धा भाव है। और इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, कला पक्ष देखते हैं। प्रसाद जी के काव्य की भाषा व्याकरण सम्मत है बच्चों, परिष्कृत है और परिमार्जित है, संस्कृत शब्दों की अधिकता है, अलंकारों की प्रचुरता है बच्चों और नए नए छंदों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो बच्चों ये इनके कला पक्ष की महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इनका रचनाओं के संबंधित। तो बच्चों इनकी पहले जो प्रेम पथिक जो रचना थी इसके बारे में देखते हैं। प्रेम पथिक बच्चों 1905 में ईस्वी में ब्रज एवं 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में परिवर्तित प्रणय भावना युक्त लघु प्रबंध काव्य है बच्चों। ये कैसा काव्य है, लघु प्रबंध काव्य है। 1905 इसका प्रकाशन वर्ष है और ब्रज एवं 1913 में इसको खड़ी बोली में परिवर्तित किया था और 1905 में बच्चों ये लिखा गया था। कानन कुसुम बच्चों है, इसका प्रकाशन वर्ष 1909 से 1913 है। ये खड़ी बोली रचनाओं का प्रथम काव्य संग्रह है। आपको बच्चों पूछा जा सकता है सीधे कि प्रसाद जी की उस रचना का नाम बताइए जो खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। तो आपको याद रखना है कि खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो बच्चों है कानन कुसुम। और इन जो रचनाओं का विषय है बच्चों परम तत्व की प्राप्ति है। अगली है रचना की महाराणा का महत्व बच्चों। ये रचना 1914 में प्रकाशित हुई थी। ये बच्चों लघु खंड काव्य है जिसमें महाराणा प्रताप की उदारता का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना बच्चों, महाराणा प्रताप की उदारता का वर्णन किया। इसके बाद बच्चों इनकी अगला रचना झरना का प्रकाशन है बच्चों 1918। ये छायावादी काव्य की प्रथम रचना है बच्चों। छायावाद का जो शुरुआत 1918 में हुआ था तो 1918 ही बच्चों इसका प्रकाशन वर्ष है। और झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। इसके बाद इनका अगली बच्चों जो रचना है वो रासु है और इसका प्रथम संस्करण 1925 में और इसका जो है द्वितीय संस्करण 1933 में। कब हुआ था बच्चों, द्वितीय संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद बच्चों इसमें जो है कुल 133 छंदों का स्मृति परक असफल प्रेम की विरह गाथा का काव्य है बच्चों। कितने छंद हैं, 133 छंद है बच्चों इसमें कुल। और स्मृति परक असफल प्रेम की विरह गाथा का काव्य है, आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी अगली रचना है बच्चों लहर का प्रकाशन वर्ष 1925 से 1933 के बीच का है बच्चों। और इसमें के मध्य की कविताओं का संकलन किया गया। 1925 से 1933 के बीच की जो कविताएं हैं उसको इसमें शामिल किया गया बच्चों। और इसमें प्रेम, यौवन, सौंदर्य एवं इतिहास संबंधी कविताएं संकलित हैं बच्चों। आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रेम, यौवन, सौंदर्य और इतिहास संबंधी कविताएं संकलित हैं। लहर में संकलित कविताएं हैं बच्चों, वो आपको याद रख लो। लहर में प्रमुख कविताएं हैं वो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। और इसके बाद दूसरी कविता बच्चों बीती विभावरी, पैसोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। ये बच्चों में लहर में संकलित कविताएं हैं। अक्सर इनसे प्रश्न बनता है बच्चों कि जो है शेर सिंह का समर्पण प्रसाद के किस संग्रह से लिया गया है। तो आपको याद रखना बच्चों ये लहर में संकलित कविता है शेर सिंह का समर्पण। इसके बाद है बच्चों कामायनी बच्चों जो है प्रसाद का अंतिम महाकाव्य है। इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1935 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, प्रकाशन वर्ष 1935 में है बच्चों। इसमें मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य था आनंदवाद की स्थापना। और इसमें बच्चों इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो बच्चों है शतपथ और ब्राह्मण ग्रंथ है, इनकी प्रेरणा स्रोत है जहाँ से बच्चों ये इसका कथानक लिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों आनंदवाद और दर्शन है बच्चों। इसमें प्रतिविज्ञा दर्शन की प्रतिष्ठा की गई है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, आनंदवाद, और इसमें दर्शन था वो प्रतिविज्ञा दर्शन का प्रतिष्ठा की गई थी। और इसमें 15 सर्ग हैं बच्चों। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम,
वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहन, आनंद। बच्चों इन सर्गों को आप क्रम से याद कर लें। अक्सर इन्हीं से प्रश्न बनता है, इनका क्रम लगाने को आ जाता है बच्चों कभी कभी, और इनका जो है कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड क्रम से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बच्चों परीक्षा में। इसके बाद बच्चों कामायनी की प्रतीक योजना देखते हैं बच्चों। कामायनी प्रतीक योजना क्या है? तो कामायनी में जो प्रतीक है बच्चों, ये रूपक काव्य है। इसमें जो है मनु को मन का प्रतीक माना गया है, श्रद्धा को बच्चों हृदय का प्रतीक माना गया है, इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है, और कुमार को मानव का प्रतीक माना गया है। इस तरह बच्चों प्रतीक योजना इसमें कामायनी में की गई है। इसके बाद बच्चों कामायनी के पात्र देखते हैं। कामायनी के जो पात्र है वो बच्चों मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार, आकुल, किरात और देव। बच्चों ये इसमें प्रसाद की कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद अब इनके बच्चों नाटक देखते हैं जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद को बच्चों नाटक सम्राट के रूप से जाना जाता है। किस नाम से? नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख नाटक देखते हैं। पहला नाटक है बच्चों इनका सज्जन, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1910 है, और ये बच्चों महाभारत की घटना पर आधारित है। अक्सर आपसे पूछा जाता है बच्चों प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद के उस नाटक का नाम बताइए जो महाभारत की घटना पर आधारित है। तो आपको बच्चों याद रखना इस नाटक का नाम है सज्जन। इसके बाद है बच्चों कल्याणी परिणय, इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है बच्चों, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री कल्याणी के परिणय की कथा है बच्चों इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री जो थी बच्चों कल्याणी, उनकी जो है विवाह की कथा का इसमें वर्णन किया गया। इसके बाद बच्चों तीसरी इनकी नाटक था वो था प्रायश्चित, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है बच्चों, 1914 है, और इसमें जयचंद के प्रायश्चित और पृथ्वीराज के अंत की कथा है बच्चों। इसमें जयचंद का प्रायश्चित किया गया है इसमें, और पृथ्वीराज के अंत की कथा है। इसके बाद चौथा इनका महत्वपूर्ण नाटक राजश्री, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री के चरित्र को उजागर करने वाला बच्चों एकमात्र नाटक है। इसमें हर्षवर्धन की बहन थी जो राजश्री, उसके चरित्र को उजागर किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है इनका जो नाटक था विशाख है, इसका प्रकाशन वर्ष 1921 है। ये बच्चों हमारे कल्हड़ की राजतरंगी के आधार पर लिखा गया है। कल्हड़ की राजतरंगी एक संस्कृत कवि हैं बच्चों कल्हड़, उनकी जो रचना है राजतरंगिणी, उसी के आधार पर बच्चों ये विशाख नाटक लिखा गया है। इसके बाद अगला नाटक है बच्चों उनका अजातशत्रु, इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है। बिंबिसार और अजातशत्रु के संघर्ष की कथा है बच्चों। ये ऐतिहासिक नाटक है जिसमें बिंबिसार और अजातशत्रु के संघर्ष की कथा है। इसके बाद है कामना। कामना का प्रकाशन वर्ष बच्चों 1924 है, और इसमें प्रभु चंद्रोदय शैली का यह नाटक है, प्रतीकात्मक और समस्या मूलक नाटक है। तो आपको याद रखना बच्चों प्रभु चंद्रोदय शैली का नाटक है, और ये जो है प्रतीकात्मक नाटक के नाम से जाना जाता है, और ये समस्या मूलक नाटक है। इसके बाद जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ बच्चों इस नाटक में परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय का नागों के संघर्ष की वर्णन किया है। तो परीक्षित के प्रतापी पुत्र थे बच्चों जन्मेजय, उनका नागों के संघर्ष का वर्णन, नागों के साथ संघर्ष हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसका प्रकाशन 1926 में। स्कंदगुप्त बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है स्कंदगुप्त, और इसका जो है 1928 से प्रकाशन वर्ष। प्रसाद जी का सर्वोत्कृष्ट नाटक है बच्चों, सभी जितने नाटकों में सबसे सर्वोत्कृष्ट नाटक है बच्चों। ये भारतीय पाश्चात्य नाट्य शैलियों का समन्वय किया है बच्चों, इसमें दोनों शैलियों का समन्वय है, भारतीय नाट्य शैली और पाश्चात्य नाट्य शैली। एक घूट बच्चों इनका जो है एक एकांकी है प्रसाद का, जो आपको याद रखना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। और बच्चों इसके बाद है जो एक घूट है बच्चों, ये प्रतीकात्मक समस्या मूलक एकांकी है, प्रतीकात्मक है बच्चों, और इसे प्रतीकों के माध्यम से व्यंग किया गया है, और समस्या मूलक एकांकी। चंद्रगुप्त बच्चों इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है नाटक, और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देता है। तो आपको याद रखना है कि जो एक घूट नाटक है चंद्रगुप्त नाटक है, उसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। बच्चों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, या स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। और इसमें जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नाटक राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इनका अगला नाटक है ध्रुव स्वामिनी। कौन सा बच्चों? ध्रुव स्वामिनी। इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1933। क्या है बच्चों? 1933 है, और प्रसाद का ये अंतिम नाटक है बच्चों। ये
प्रसाद का ये अंतिम नाटक है। इसमें अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। बच्चों ये नाटक अभिनय के योग्य है और प्रसाद का जो जितने नाटक है उनमें सभी से श्रेष्ठ माना जाता है बच्चों ये। इसमें पुनर्विवाह की समस्या, नारी अधिकार चेतना की दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है बच्चों। इसमें पुनर्विवाह की समस्या को बताया गया बच्चों, नारी अधिकार और नारी अधिकार चेतना की दृष्टि से भी बच्चों ये बहुत ही उत्कृष्ट नाटक है। इसके बाद बच्चों पौराणिक नाटक भी लिखे उन्होंने कुछ, जो पुराणों से रिलेटेड नाटक है बच्चों। पौराणिक नाटकों में आते सज्जन और जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन और जन्मेजय का नागयज्ञ। प्रतीकात्मक नाटकों में आता है बच्चों कामना और एक घूंट, कामना और एक घूंट। और ऐतिहासिक नाटक में आता है बच्चों विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी। ये बच्चों इनके ऐतिहासिक नाटक हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं। इसके बाद जो उपन्यास देखते हैं, इनके प्रमुख उपन्यास बच्चों कंकाल, इसका प्रकाशन वर्ष 1929, तितली का प्रकाशन वर्ष 1934 और इरावती 1936। ये बच्चों इनके 3 उपन्यास है। इसके बाद जो कुल 72 कहानी लिखी इन्होंने प्रसाद जी ने। और प्रथम कहानी बच्चों इनकी ग्राम है जो 1911 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। और अंतिम कहानी बच्चों इनकी सालवती है। इसके बाद एक कहानी संग्रह देखते हैं बच्चों इनकी कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो बच्चों की कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह छाया, इसका प्रकाशन 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928 और आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। तो बच्चों आपको याद रखना इनका पहला काव्य संग्रह है वो छाया है 1912 और अंतिम काव्य संग्रह इंद्रजाल 1936। प्रमुख कहानियाँ पत्थर की पुकार बच्चों, और उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, बिसाती, सालवती, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। ये सब बच्चों इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है प्रसाद जी की। इसके बाद बच्चों इनके कुछ निबंध देखते हैं। निबंध में बच्चों कौन कौन से निबंध हैं इनको आपको याद करना है। इनके प्रमुख निबंध हैं, इनका जो महत्वपूर्ण निबंध है बच्चों काव्य और कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये बच्चों 8 निबंधों का संग्रह है। कितने निबंधों का? 8 निबंध, जिसमें बच्चों 7 ये हैं यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच, रस, रहस्यवाद, मौर्यों का राज परिवर्तन, नाटकों में रस का प्रयोग और नाटकों का आरंभ। तो बच्चों इस तरह ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप बच्चों इन प्रश्नों को बार बार हल करें और जो इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और उनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकें। बच्चों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बच्चों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत बच्चों।